मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां, जरा साथ आ, जरा बात कर, जरा कुछ बता, जरा कुछ सुना। मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम। नमस्कार। आज मेरे हम सुखन के मंच पर हम एक ऐसे शायर से मिलेंगे जिसका नाम खुशी से शुरू होता है और खुशी पे खत्म होता है। और खुशी के इन दो सिरों के बीच जो शायरी हुई है वो बेहद संजीदा शायरी है। जिंदगी की आंच वहां महसूस होती है, वक्त की नब्ज धड़कती हुई वहां महसूस होती है, और दर्द की जो आहटें दर्ज हुई हैं उनकी गूंज भी बड़ी गहरी है। मैं उनका एक शेर सुनाना चाहती हूँ। किरचों को मुट्ठियों में जरा देर भींच लो। जो नए दर्शक हैं और जो नहीं जानते, बता दूं, किरचे होती हैं शीशे के या कांच के छोटे नुकीले टुकड़े जो हो जाते हैं उनको किरचे कहते हैं। और भींचना होता है मुट्ठी को कस के बंद करना। किरचों को मुट्ठियों में जरा देर भींच लो, फिर उसके बाद पूछना कैसे जिया हूं मैं। खुशी के इन दो सिरों के बीच एक तरह से संपूर्णता लिए हुई शायरी हुई है, और उस शायरी की गहराई को बताने के लिए भी मैं उन्हीं का एक शेर इस्तेमाल करना चाहती हूँ। बात मेरी मान ले, तू डूब जाएगा यहाँ। बात मेरी मान ले, तू डूब जाएगा यहाँ। ये समंदर तुझसे गहरा है, समझता क्यों नहीं। तो आज की मुलाकात के हमारे लम्हे एक ऐसे ही गहरे समंदर की लहरों में ऊब डूब होते हुए बीतेंगे। नवाबों की नगरी, नजाकत नफासत की नगरी लखनऊ से इनका ताल्लुक है। शायरी की दुनिया का जाना माना नाम है। 16 किताबें प्रकाशित हुई हैं। 2 किताबों पर जम्मू यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम चल रहा है। दुनिया भर में न जाने कितने मुल्कों में मंच पर इन्होंने अपनी शायरी का लोहा मनवा दिया है। दुनिया इन्हें खुशबीर सिंह शाद के नाम से जानती है। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। आदाब। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मेरे हम सुखन के मंच का जो पहला कार्यक्रम है वो आपके साथ शुरू हो रहा है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके साथ तो एक बड़ा दरीना ताल्लुक है प्रीता जी, जी फेसबुक के हवाले से। जी जी। और कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो गए हैं कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। ज्यादा हो गए शायरी हैं। ज्यादा ज्यादा हो हो गए गए हैं, हैं। अब मेरे ख्याल से 10-11 साल के जी आसपास जी तो हो जी, गए। बिल्कुल। आप शुरू से हम जी लोग एक साथ में हैं। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका लिखने का सफर है, ये कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या परिवार में इस तरह की बात थी या कोई लेखकीय परिवार था? नहीं नहीं, कहीं दूर दराज तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं था प्रीता जी। जी बस कभी कभी मैं खुद हैरान होता हूँ कि क्योंकि मेरे वालिद इंजीनियर थे। जी और मेरे ननिहाल में भी सब, मेरे नाना मेरे मामा सब इसी लाइन में थे, इंजीनियर थे। और मेरे ददिहाल में सब कारोबारी लोग थे। और जी कहीं उर्दू चूंकि मेरे वालिदैन को आती थी, क्योंकि पाकिस्तान से आए थे और पुराने लोग तो उर्दू में ही खतो किताबत जी करते थे। लेकिन वो उर्दू सिर्फ लिखने की हद तक, खत लिखने की हद तक जानते थे, जी पढ़ने की हद तक जानते थे। लेकिन कोई ऐसा अदबी ज़ौक़ किसी को नहीं था। हम्म, अलबत्ता मेरी माँ बताती है कि मेरे वालिद जो थे वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में दिलगीर तखल्लुस रखते थे, रवेल अच्छा। सिंह दिलगीर। लेकिन जी वो शेर कहते थे कि नहीं कहते थे, ये मुझे ना उन्होंने कभी बताया, ना मेरी कभी पूछने की हिम्मत रही उनसे। लेकिन वो तखल्लुस उनका था दिलगीर। तो और ये अजीब बात है कि एक शख्स जो ज़िंदगी भर शाद रहा, तो उसका तखल्लुस दिलगीर था। और उसका बेटा जी जो जिंदगी भर दिलगीर रहा वो शाद हो गया। वो शाद है। जी तो लेकिन वो कोई अदबी ऐसा माहौल नहीं रहा पिताजी। हुआ ये था कि क्योंकि अब लखनऊ में रहते थे, तो आप तो जानती हैं कि हमारे यहाँ वो हिंद पॉकेट बुक्स में जी 1 रुपए की वो किताबें आया करती थी, जी जी जी। शायरी की, उर्दू हाँ की जी हाँ जी। सर्वश्रेष्ठ गजलें और बिल्कुल।
हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं, प्रकाश पंडित उसके एडिटर हुआ करते थे। जी। तो वो मैं ऐसे ही रुड़की के बस स्टैंड पे मैंने पहली बार एक किताब खरीदी, 1 रुपए की। अच्छा, उस सफर में मैंने पढ़ना शुरू किया, तो नीचे वो मीनिंग भी लिखे होते थे, तो वो जाहिर है कि उस वक्त बहुत समझ में तो नहीं आया, लेकिन अच्छा लगने लगा। अब 1 रुपए की किताब में, एक ही किताब में गालिब भी, मीर भी, फैज भी, साहिर भी, जोश भी, मतलब हर शायर उसमें जस्ता जस्ता मौजूद था। तो जो जितना समझ में आया, लेकिन ये हुआ कि थोड़ी सी दिलचस्पी बढ़ी पढ़ने की, जी। और कुछ किताबें दस्तयाब हुई, वो पढ़नी शुरू की। तो कुछ कुछ वो ये लगने लगा कि नहीं यार, मैं इस शायरी के बहुत करीब हूँ कहीं, और जी। ऐसा ही कुछ मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास जबान नहीं है, मेरे पास वो शायद वो अल्फाज नहीं है। तो हुआ ये कि जब मैं इंटर में पढ़ता था, तो ऐसे मैंने डायरी में कुछ बेतरतीब सी नज़में और ये सब लिखना शुरू कर दिया। उस ज़माने में साहिर लुधियानवी का जादू ना पूरी यंगस्टर्स के सर पे चढ़ के बोलता था। तो मुझे भी साहिर ने बहुत मुतासिर किया, साहिर को मैंने बहुत पढ़ा, और साहिर का बेशतर कलाम मुझे ज़बानी याद था। और उसकी वो तवील नज़्म जो है तल्खियाँ, वो तो मुझे मतलब कॉमा फुल स्टॉप के साथ याद थी। क्या बात। फैज़ की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, ये नज़्म, ये सब मतलब ये इतने अच्छे लगते थे जी। कि फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की और डायरी में लिखता रहा। कभी किसी को मैंने सुनाया बनाया नहीं। जी। आई थिंक मुशायरों वाली में आसी साहब को आपने सबसे जी, पहले जी, 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 मैं जी, बता रहा हूँ। जी, तो वो ये हुआ कि मुशायरों में जाने का शौक था, मुशायरे सुनते थे, जी, और उसके बाद वो मुशायरे के बाद शायरों के साथ बैठना, उनसे बातें करना, तो ये मतलब वो था, किसी को बताया नहीं। कि इसी सिलसिले में मेरा एक बचपन का दोस्त था, वाली अपना राजन। तो वाली आसी साहब के, उनके फैमिली के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो राजन ने मुझे वाली आसी साहब से मिलवाया, वो मुझे उनके पास ले गए। तो मैंने कहा साहब, मैं आपका बड़ा फैन हूँ, बड़ा अच्छा। उनको लगा कि ऐसी, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं तुमको अपना एक शेर सुनाता हूँ, इसका मतलब बताओ पहले। तो उन्होंने अपना एक शेर सुनाया, तो मैंने अपने हिसाब से कहता नहीं नहीं, तुमको है, शायरी की समझ में है। जी, तो उसके बाद ये हुआ एक दिन कि उनकी दुकान पे बैठे हुए थे, बड़े अकेले बैठे थे। तो मैंने कहा वाली भाई, एक शेर सुनिए, कैसा है? कहता हाँ सुनाओ। तो मैंने उनको एक शेर सुनाया। कहता हाँ अच्छा है, किसका है? तो मैंने कहा ये मेरा है। अरे तुम शेर भी कहते हो? मैंने कहा हाँ साहब, मैंने तो बहुत कहा है, और ये मेरी ब्याज में ले आया उनके सामने। मैंने कहा मेरी किताब छाप दीजिए। अब जाहिर है जब उन्होंने देखा, तो उसमें सब कच्चा पक्का मामला, नौजवानी की उम्र का और जबान की और बहर की सब कमियां जो होती हैं, कि जो कई किसी भी नए लिखने वाले के जो क्या जो होता है। लेकिन कहीं उनको मुझे लगा कि कुछ इम्कानात नजर आए कि शायद ये कुछ कर सकता है। जी, तो मैंने कहा मेरी किताब छाप दीजिए। बोले नहीं, ऐसा है कि तुम आया करो, बैठा करो, मैं इसको देखूंगा। तो वो जाते थे, कभी फुर्सत में मिलती थी तो डायरी निकाल के कोई एक आध गजल देखी, उसको ठीक कर दिया। फिर जब भी जाओ तो उनकी भीड़ होती थी। ऐसे करते करते करीब 1 साल लगा। तो 1 साल में उन्होंने मेरी वो किताब पूरी जो है, वो डायरी पूरी देखी, और उसमें कुछ जो ठीक ठाक करना। लेकिन वो मुझे बाद में समझ में आया कि ये उनका एक मुझे सिखाने का प्रोसेस था। वो चाहते तो 2 दिन में बैठ के वो सब कर देते, कर किताब छाप सकते देते। हैं। जी, वो एक सिखाने का उनका तरीका था कि मेरी ही शायरी के हवाले से उन्होंने मुझे बताया कि इसमें ये कमी है, इसमें ये होना चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ी खूबी उनकी ये थी कि वो जो हम लोगों का जो एक ओरिजिनल थॉट था, जितने भी उनके शागिर्द थे, उनके ओरिजिनल थॉट पे वो कभी खुद मुसल्लत नहीं हुए। जो आपने कहा है उसी को उन्होंने और इम्प्रूव करके कहा कि इसको ऐसे दुरुस्त कहो। किया। जी, तो वो वहीं जाते थे, वहीं बैठा सीखा, करते करते फिर जैसे वो आप अ, पीछे कोई आपका हैंडल पकड़ के बड़े आपको साइकिल चलाना सिखाते हैं ना, और एकदम से छोड़ देते हैं, आप खुद चलाना शुरू कर देते हैं। तो जी। पता नहीं कब चलाना शुरू कर दिया, और चलाते चलाते यहाँ तक पहुंच गए। पर ये जो चलाना शुरू किया साइकिल को और उसके बाद क्या बखूबी चलाया, और साइकिल क्या, वो तो जहाज हो गई आपने। बड़ी बड़ी और बड़ी इनायत है। अपने यहाँ जैसे कहते हैं कि बच्चा अगर शायरी वारी करने लगे, कविताएं लिखने लगे, तो घर परिवार में ये रिएक्शन होता है कि ये तो आवारा हो गया, ये तो अब किसी काम का नहीं है। और दूसरा ये भी उनको चिंता होती है कि शायरी करेगा तो पेट कैसे भरेगा। जी जी जी, तो ये बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ कि शायरी से तो आपका पेट नहीं भरा, लेकिन क्या शायरी ने आपका पेट आज भरा, तक या शायरी से तो आज तक पेट नहीं भरा। नहीं? वो तो और भरना भी नहीं चाहिए, भरना भी नहीं चाहिए। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि जी, मेरा अपना कारोबार था।
मैंने 35 साल तक प्रिंटिंग का पब्लिशिंग का काम था। अच्छा। मैंने शायरी के जुनून में अपना बिजनेस बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने शायरी को बिजनेस नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया। तो मेरे बहुत से बाद के लोग मेरे करीब से गुजरते हुए बहुत आगे निकल गए, छलांगे लगाते हुए बहुत नाम हो गया मुशायरों जी। की दुनिया में। मुशायरे भी मैं बराए नाम बहुत साल में 1-2 मुशायरे, 4 मुशायरे, मुझे जी। इंडिया में लोग कम जानते हैं, बाहर ज्यादा जानते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो कंपटीशन है और जहाँ पर जो मुशायरों की हालत है, जी। तो मैं थोड़ा उससे डरता भी हूँ और बचता भी हूँ। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा लिखने पढ़ने का। उस दौरान ये हुआ कि जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मुझे मेरे उस्ताद ने कहा, वाली जी। यासी साहब ने, कि देखो ये तुम जिस फैमिली से हो, तो तुम्हारा तो जाहिर है कि ये मुशायरे उशायरे तुम्हारे मतलब के है भी नहीं, तुमको उसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, हम्म, तुम रसायल में भेजो छपने के लिए। जी। अब वो मैंने फिर, अच्छा मुझे उस वक्त उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी, तो हम्म, जब मेरी पहली किताब छपी, जाने कब ये मौसम बदले, उस वक्त तक मुझे उर्दू स्क्रिप्ट नहीं आती थी। जी। तो उसकी जब रस्म इजरा हुई, तो उस फंक्शन में सबके सामने वाली साहब ने कहा कि देखिए, आप जिस जबान में जो आपके इजहार की जबान है, जिस जबान में आप अपनी बात कहते हैं, अगर आपको उसकी स्क्रिप्ट नहीं आती है, स्क्रिप्ट है। तो आप उसमें कोई तरक्की नहीं कर सकते। जी। तो आप मुझसे वादा करिए कि आप उर्दू, अगली किताब जब आपकी आएगी तो आप उर्दू सीख लेंगे और उर्दू में आपकी किताब आएगी। क्या बात। तो मैंने 40 साल की उम्र में एक ट्यूटर को रखा, जी। उनसे मैंने उर्दू लिखना पढ़ना, मतलब जिसे हर्फ शनासी कहते हैं, वो मैंने सीखा, और उसके बाद मैंने खुद लिखना शुरू किया। फिर मैंने रसायल में भेजना शुरू किया, जी। और शुरू शुरू में तो जाहिर है कि सब वापस आ गया, और मैं बहुत मायूस हुआ। तो मुझे वाली साहब ने एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, उसने कहा, देखो कुछ भी ऐसा है, तो जिंदगी शर्त है, अब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तय है, ये जिन लोगों ने तुम्हारी किताबें आज रद्दी की टोकरी में भेजी हैं, डाली हैं, तुम्हारी तुम्हारी शायरी, एक वक्त ऐसा आएगा कि ढूंढ ढूंढ के निकाल निकाल के छापेंगे, और ऊपर वाले का करम है कि वही हुआ। जी। और बड़े सगीर का कोई ऐसा बड़ा रसाला नहीं है जिसमें मैं छपा नहीं हूँ। शमसुर रहमान फारूकी साहब का एक रसाला था, शबखून, जो दुनिया का सबसे ज्यादा मोतबर रसाला माना जाता था। मुझे उसमें फारूकी साहब ने कई साल तक छापा, और जो अदब में मेरी थोड़ी बहुत पहचान बनी, जो ये 2 कश्तियों पे मैं सवार हूँ, कि एक पैर अदब की कश्ती में है और एक मुशायरों की कश्ती में है, जी। और दोनों आगे पीछे हो जाती हैं, गिरते गिरते बचता हूँ। जी। तो ये उन रसायल का कमाल है, जिन्होंने मुझे अपने पन्नों पर जगह दी, और मैं लिखने पढ़ने वालों के और अहले ज़ौक़ की नज़रों तक पहुंचा, और जो एक जी। छोटी मोटी पहचान बनी है अदब में, वो उन रसायल का ही कमाल है। छोटी मोटी नहीं, काफी मोटी पहचान है। और शुक्रिया। अच्छा, ये आप जो बात कह रहे हैं, तो पहले के वक्त में जो मुशायरे हुआ करते थे, उनका माहौल बिल्कुल अलग होता था, और जो छोटे ये छोटे, जैसे सिखाने की बात है कि जो नया लिखने वाला है उसको कुछ सिखा रहे हैं, ये तो मुशायरों का माहौल भी अब बहुत फर्क हो गया, ऐसा आपको लगता है? छपने का, फर्क ऐसा लिखने हो का, सभी कुछ। फर्क ऐसा हो गया है कि देखिए, उस जमाने में स्टेज पर एक से एक कदावर शायर बैठे होते थे, जी। जी। और उनमें कोई एक आध नाशायर भी बैठा होता था, अ, जी। और वो डरा सहमा बैठा रहता था कि यार, इन लोगों के बीच में मेरा क्या हश्र होने वाला है। जी। आज फर्क ये है कि एक आध ज़हीन शायर डरा हुआ उसका बैठा उल्टा हो रहता है गया है। कि मेरा, मैं जब आऊंगा तो इस शायरा के बाद जो ये गा रही है, इसके बाद जब मैं पढ़ूंगा तो मेरा क्या हाल होने वाला है। तो माहौल बदल गया है। मुशायरे, प्रीता जी, जी। बिल्कुल एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गए हैं, बिल्कुल एक परफॉर्मिंग आर्ट हो गए हैं। जी। जी, और सही अब जो बात है। सामने ऑडियंस बैठी होती है, सॉरी टू से, अब वो ऑडियंस भी जो है वो सिर्फ लतीफे सुनने के लिए और जी। एंटरटेन होने के लिए आती है, कोई जी। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस भीड़ में एक आध शायर मेरे जैसा भी चल रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं, सुन तो रहे उसका हैं। मतलब है कुछ परसेंटेज ऐसी है सुनने वालों में जी। कि जहां तक हमारी बात भी पहुंचती है, वरना तो हम थोड़ी-सी कब बात के खत्म हो गए होते। सही। लेकिन अ, माहौल थोड़ा सा चिंताजनक है। जी, आपको क्या लगता है क्या किया जा सकता है इसके लिए? कुछ नहीं हालाँकि कर वही जो सकते। मुट्ठी भर लोग हैं वो अपना कोशिश तो करते रहते हैं, और बस कुछ नहीं, आप जो कर रहे हैं अपना करते रहिए, जो वो कर रहे हैं वो करते रहें। अच्छा, और इस अब सब में तो बहुत एक फ़र्क पड़ा है, जो क्योंकि आजकल जो नई जनरेशन आ रही है वो, और बॉलीवुड का जो असर है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें सब कुछ छूट गया है, साहित्य पीछे है, लिटरेचर पीछे है, कल्चर पीछे, जो कुछ है वो बॉलीवुड है। देखिए, एक बात तो इत्तेफाक से मैंने भी एक आध फिल्म में गाने वाने लिखे थे, महेश भट्ट जी। की जी। फिल्म में,
और उसके मैंने थोड़ा बहुत मेरा इंटरेक्शन बॉलीवुड में, मेरे बहुत चाहने वाले भी हैं, कई दोस्त भी हैं, तो थोड़ा सा जी। करीब से मैंने देखा है, लेकिन मैंने मैं तौबा कर ली कि जी, जी मैं जी आपको 1 मिनट टोक रही हूँ। मैं आई थिंक वो फ़िल्म आपने कहा हल्ला बोल फ़िल्म थी जिसमें अजय देवगन ने आपका एक जी जी शेर पढ़ा जी था। जी 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 वो तो बड़ा शानदार शेर था वो आपका। ये जी, उस शेर इतना ने मुझे बहुत पहचान दिलवाई। बिल्कुल, वो था कि ये तेरा ताज नहीं है, हमारी पगड़ी हमारी है, पगड़ी है। ये सर के साथ ही उतरेगी, सर का हिस्सा है। इस ये तो इस शेर शे के पीछे कोई कोई भूमिका है? इसके पीछे क्या वजह नहीं, है कि इतना गहरा शेर? भूमिका तो मेरे ख्याल से जब आप कुछ कहते हैं ना, मुझे लगता है कि जो शायर है ना, जी, जो अपने लिए शेर कहता है, जो मतलब जिसको किसी मखसूस ऑडियंस को खुश नहीं करना होता, तो वो जो जी। कहता है अपने लिए कहता है। तो जो कुछ उसके अपने अंदर चल रहा होता है, तो वही सामने आता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बुनियादी तौर पे मैं गज़ल का शायर हूँ। आप भी चूँ खुद शायरा हैं। गज़ल में जो काफ़िया मैं तो होता नहीं है, हूँ, मैं तो वो मंच पे जो नहीं, बैठे होते हैं ना कमज़ोर। नहीं, 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 मैंने आपको पढ़ा है, मैंने आपको सुना भी है। तो गज़ल में जो गज़ल का काफ़िया होता है, ज़ाहिर है कि अगर नदी है, तो नदी का काफ़िया खुशी है। तो जी। अब खुशी आपके ज़हन में आए, तो खुशी लफ्ज़ जो है, वो काफ़िया जो है, वो आपको थॉट देता है हुँ, हुँ, हुँ। कि हुँ, तो वो काफ़िया उसमें आपको बहुत हेल्प करता है। तो ये गज़ल जब मैं कह रहा था, तो ये हिस्सा है, बहुत दिनों से मेरे बामोदर का हिस्सा है, मेरी तरह ये उदासी भी घर का हिस्सा है। वाह! तो ज़ाहिर है कि सर का हिस्सा है, एकदम से ज़हन में आया मिसरा। तो सोचा सर का हिस्सा क्या हो सकता है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। पहले सोचा कि ताज, तो मैं कहा नहीं यार, ताज तो उतर जाता है, बड़े-बड़ों हाँ, के ताज उतर जाते उतर हैं। जाते अच्छा, फिर पगड़ी जो है एक आपका स्टेटस सिंबल है। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं चूँकि एक सिख हूँ, पगड़ी पहनता हूँ, तो ये वो मेरे साथ उससे कुछ जुड़ ऐसा गया। जुड़ गया। जी, लेकिन इस शेर पर इतना काम हुआ है, बिल्कुल। पाकिस्तान के जंग अखबार में इस पर इदारिया लिखा गया है वाह! कि इसको इतने एंगल से देखा गया है इस शेर को। जी, इसके इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जोड़ के देखा गया कि ये शेर क्या है। निदा फाजली ने, जफर इकबाल ने, जाने किस किस ने इस शेर के बारे में अपने अपने तौर पर उन्होंने इसकी व्याख्या की है। लेकिन जी, मेरे लिए तो एक सिंपल सा शेर था, लेकिन जब होता क्या है कि जब कोई आप कुछ कहते हैं ना, आपको पता नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। जब वो दूसरों तक पहुंचता है और लोग आपको बताते हैं कि अरे ये तो आपने कमाल हो ये गया। कह ये कह कमाल, दिया आपने, बिल्कुल। तब आपको अपने पे यकीन आता कि नहीं यार ये तो। और जब आपके शेर के कई मानी निकलते हैं, जी। कोई अगर ये कहने से पहले सोचे कि मैं आज बहुत अच्छा शेर कहूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है, वो कह ही नहीं हुँ, सकता। हुँ, हुँ। अच्छा बुरा तो बाद में तय होता है, बिल्कुल, जब बिल्कुल। वो आपके हाथ से निकल जाता है। तब हाँ, तो ये होता है मामला। जी, जी, जी। तो एक फ़िल्म में आपने लिखा भी शायद ग़ज़ल दी है जी या वो गीत क्या? जी जी एक टाइटल सॉन्ग था, महेश भट्ट साहब की फिल्म थी धोखा। अच्छा। तो वो, क्योंकि महेश भट्ट से मेरी मुलाकात, महेश भट्ट मेरे बड़े फैन थे, जी, जी, जी। तो मेरा एक शेर उनको उन तक पहुंचा, तो वो बहुत हुए, तो अपने वो हर इंटरव्यू में आज तक वो मेरा शेर कोट करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक शेर और, वहाँ लखनऊ आए थे तो किसी प्रोग्राम में उन्होंने सुना, तो जी। वहाँ वापस जाके उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उनकी बेटी पूजा भट्ट, उसने भी मुझे फ़ोन किया, सर ये तो मेरा हो गया, ये शेर मैंने ले लिया। और जी। उसने मुझे फ़ौरन एक चेक भेज दिया हुँ। कि ये मैं अपनी फ़िल्म में इस्तेमाल करूँगा। हालाँकि वो आज तक उसने इस्तेमाल नहीं किया, एक दूसरा गाना इस्तेमाल हुआ। लेकिन वो ये होता है कि जब ये मशहूर लोग कुछ आपके शेर पढ़ते हैं, तो ज़ाहिर है कि उसका ये फ़ायदा होता है कि लोगों तक बात ज़्यादा पहुँच जाती है। पहुँच ज़्यादा बढ़ जाती है, ये फ़ायदा बिल्कुल। होता है। तो मैं, अब जी। महेश भट्ट ने वो मेरा शेर इतना पढ़ा कि लोगों को लगने लगा कि ये महेश भट्ट का शेर है। क्या तो शेर फिर था वो? वो था आपको कि क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज़ छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज़ के सिवा। इंदाज़ के समय बहुत तो फिर मैंने वो शेर मुशायरों में पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि जी। लोगों को पता लगे कि ये मेरा शेर है, महेश भट्ट शेर नहीं कहते हैं। पर उन्होंने जब आपसे लिखवाया या माँगा तो आपसे ग़ज़ल माँगी या उन्होंने वो ड ड ड नहीं, ड ड नहीं, धुन दे दी? ये शेर उन्होंने सुना, और उसके बाद उनको इतना अच्छा अच्छा लगा उसके कि बाद। उनको लगा कि जी, उन्होंने कहा आपने, मेरा नाम जी, लेके पढ़ते थे। जी। बल्कि वो आपकी अदालत भी एक प्रोग्राम आता है, तो उसमें हाँ जी, वो हाँ जी। मल्लिका शेरावत का जो इंटरव्यू है, वही वहाँ जज बने थे। तो ओके। बाद में उनका मल्लिका से कहा, देखो मैं तुम्हारे लिए मैं एक खुशबीर सिंह शाद का शेर सुना रहा हूँ, जो तुम्हारी ज़िंदगी पे बिल्कुल फिट होता है। वाह! तो इस तरीके, लेकिन कहीं-कहीं वो ऐसे भी पड़ जाते थे। जी। तो मेरा मतलब ये है कि इन लोगों के सेलिब्रिटीज़ जब थोड़े से आपके लिए वो हो जाएँ, आपके फैन हो जाएँ, तो थोड़ा-सा वो हो जाता है। लेकिन बिल्कुल। नुकसान ये होता है
कि वो जी, अपनी समझ के हिसाब से आपका शेर उठाते हैं। जी, आपकी जी। नजर में वो शेर शायद इतना अच्छा नहीं होता कि यार मैंने तो इससे बहुत अच्छा कहा है। हुँ, हुँ, अब हुँ। लेकिन चूंकि उनको वही अपील करता है जी, और लोग वही सुनते हैं, बिल्कुल। तो आजकल तो ना एक ट्वीट कर दीजिए तो हजारों लोगों तक पहुंच जाता है सिलसिला। जी, जी, तो इस हवाले से वो थोड़ा ज्यादा मशहूर हो गए। फिल्म में जी। आ गया शेर तो वो और मशहूर हो गया। तो ये है सिलसिला। जब मैं थोड़ा-सा बात को पीछे ले जाती हूँ, जब आपने लखनऊ छोड़ा था, जी, क्योंकि मुझे लगता है लगभग 9 साल तो हो रहे होंगे इस बात नौ को। 9 साल 2011 में छोड़ा था। जी, तो मैं उसकी थोड़ी-सी साक्षी रही हूँ कि जब आपने लखनऊ से मूव किया था, तो वो बड़ी छटपटाहट थी। जी और वो बिल्कुल बिल्कुल। स्वाभाविक है क्योंकि हम साहित्यकार लोग थोड़े भावुक होते हैं और अपनी मिट्टी से अलग हो पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल बिल्कुल होता है। और भले बिल्कुल। ही हम जिस्मानी तौर पे कहीं मूव हो भी जाएँ, दूसरी जगह चले भी जी जाएँ, जी लेकिन वो जी। मिट्टी हमारे साथ हमेशा रहती है। रहती है, हमेशा तो रहती है। उस वक़्त एक बहुत आपका शेर वो शेर भी था उसका ना, एक हिजरत जिस्म ने की, हाँ जी जी। एक एक हिजरत हिजरत रूह ने, जिस्म ने की, एक हिजरत रूह ने, इतना इतना गहरा गहरा। जख्म आसानी से भर जाएगा क्या। और और शायद कोई यहाँ आके भी नज़्म। जो मैंने शेर जी, कहे, और उसमें एक शेर मैंने, ये जब घर में नया अपना फ्लैट लिया यहाँ, तो वो को रेनोवेट कर रहा था, तो एक शेर ये हुआ कि नए घर को सजाने में लगा हूँ, वाह! पुराना घर बहुत याद आ रहा हाँ, हाँ, क्या शेर है! वाह, वाह, वाह! है। बहुत सुंदर। तो यही होता है, ये होता भी है, जी सचमुच जी होता है। बिल्कुल। तो आपने उस समय एक नज़्म भी लिखी थी जो बहुत उस पर चर्चा हुआ था, अखबारों में भी उस पर लिखा जी गया था। जी लाल कोठी शायद? जी। वो लाल, दरअसल हमारा ना, मेरे वालिद ने वो बनाया था घर हमारा, तो जी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा घर था। और वो नीचे मेरा पूरा प्रिंटिंग प्रेस था, ऊपर हम लोग रहते थे। करीब 6,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ घर था, बड़े शौक से बनाया था। और वो लाल कोठी के नाम से मशहूर था हमारे पूरे उसमें। तो वो जब उसका जब एडवांस एडवांस हो गया, सौदा हो गया, तो ऐसे ही मैं बैठा हुआ था सामने, जी, दीवार की तरफ देख रहा था, तो मुझे लग रहा था जैसे मुझे कोई घूर रहा है। जी, तो बस वहीं पर ये एक नज्म हुई। जी। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, अगर याद आती है तो, जितना कि अचानक घर की हर दीवार से उगाई हैं आंखें, वाह! अचानक अचानक। घर की हर दीवार से उगाई हैं आंखें, मुसलसल मेरी जानिब देखती हैरत और गुस्से से, मैं जख्मी हो गया हूं उनके जहरीले सवालों से, वाह! कि आखिर क्या किया तूने। वो जिसके सहन से डोली उठी थी तेरी बहनों की, वो जहां जिसके एक सहन। दूसरे घर से तू डोली लेके आया था, आहा! तेरे मासूम बच्चों की जहां किलकारियां गूंजी, जहां से बूढ़े माँ और बाप को अंतिम विदाई दी, सुना है आज उस घर का ही सौदा कर लिया तूने, कि आखिर क्या किया तूने। सुना है जिसके हाथों बेचा है तूने ये घर अपना, नई तामीर की खातिर इसे मिस्मार कर देगा। ओह! अगर मुमकिन हो तो इतनी गुजारिश उससे कर लेना, कहीं मलबे में तेरे बाप के कुछ ख्वाब दिख जाएं, तो उनको साफ पानी के किसी दरिया में डाला है। ओफ़ो! तो ये नज्म थी, बड़ी जज्बाती किस्म की नज्म जज़्बाती मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने कैसे रोके हुए पता नहीं। जी जी तो हाँ, ये जज़्बाती सही बात है। वो नए बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के लिए जी वो इतनी यादें उससे जुड़ी हुई हैं और जी जी। आप हाँ, वो उसको। अब उसको तोड़ के उस बिल्डर ने एक वहां पर एक वो हाँ, बना लिया है, जी, फ्लैट बना लिए हैं, और वो जी। लाखों रुपए कमा लिए उसने। लेकिन वो जाहिर है कि वो उसका साथ जो ये रिश्ता था ये वो होता है। नहीं टूटता है। वो बिल्कुल ईंट, गारा, मिट्टी वो सब कहीं हमारे हमारे में शामिल हो जाता है जैसे बिल्कुल, वो घर आपके पूरा। वजूद का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और वो रहा, वो नहीं रहा, उसका सौदा हुआ, क्या हुआ, लेकिन वो उसी जी जी तरह, उसी बिल्कुल। फ़ॉर्म में ज़िंदा रहता है, रहता है, रहता हमेशा है, रहता रहता है। है। बिल्कुल रहता है। आह, तो अब इस सीरियस पहलू से थोड़ा-सा निकलते हैं। आपकी कुछ आपकी कुछ और ग़ज़लें सुनते हैं। आपने वादा किया था कुछ नई ग़ज़लें सुनाएँगे। 1, अच्छा 2, जी, 3 जितनी आपकी मर्ज़ी हो। हाँ, नहीं, नहीं, मैं सुनाता हूँ। इधर जो है ना, इधर लॉकडाउन में जी, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि लिखा बहुत, जी, समय क्योंकि मिला बहुत। एक जी, राइटर के पास तो सिवाय इसका रद्द-ए-अमल यही होता है कि वो कागज़ पे उतार दे जो कुछ महसूस करता है, जो घुटन है, जो कुछ है। सही।
तो मैं कोशिश करूंगा कुछ आसान ज़बान जो आप सुनने वालों के लिए भी हो, जी और जी। कुछ मुश्किल अल्फाज होंगे तो मैं वो भी आपको, एक मैं भी देखिए पूछ बिल्कुल, लूंगी कुछ कुछ हाँ, ऐसा एक अलग लगेगा। किस्म जी की गजल है, बिल्कुल एक अलग मिजाज की गजल है। जी। इरशाद। मतला इसका ये है कि मैं नदिया का बहता पानी, मैं क्या जानूं अपना मोल। वाह। मैं नदिया का बहता पानी, मैं मैं क्या नदिया जानूं। का बहता पानी, मैं क्या जानूं अपना मोल। तूने मुझको बरता चखा, कैसा हूं कुछ तू ही बोल। तू ही बोल। वाह। मैं नदिया का बहता पानी, मैं क्या जानूं अपना मोल। तूने मुझको बरता चखा, कैसा हूं कुछ तू ही बोल। अभी तो कितने फरदा के लम्हों को होना है माजी। फरदा फ्यूचर। अजय। अभी तो कितने फरदा के लम्हों को होना है माजी। अभी सफर है जारी तेरा, यादों की गठरी मत खोल। आहा हा। वाह। बहुत सुंदर है। अभी तो कितने फरदा के लम्हों को होना है माजी। अभी सफर है जारी तेरा, यादों की गठरी मत गठरी मत खोल। कैसी है ये ताजिर दुनिया, कैसा है इसका बाजार। कैसी है ये ताजिर दुनिया, कैसा है इसका बाजार। कैसे कैसे अनगढ़ हीरे बिकते हैं पत्थर के मोल। वाह वाह वाह। कैसी है ये ताजिर दुनिया, कैसा है इसका बाजार। कैसे कैसे अनगढ़ हीरे लिखते हैं। बिकते हैं पत्थर के मोल। कशकोल तो आपको पता है, जो दान पात्र होता है, जी जिसमें भिक्षा जी पात्र जिसे कहते हैं जी हिंदी में। जी जी। किसी के सिक्के, किसी के दाने, किसी की मुट्ठी भर खैरात। वाह। किसी के सिक्के, किसी के दाने, किसी की किसी मुट्ठी मुट्ठी भर भर। खैरात। तेरा अपना क्या है इसमें, भर तो लिया तूने कशकोल। वाह 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 किसी के वाह। सिक्के, किसी के दाने, किसी किसी की की मुट्ठी मुट्ठी भर भर खैरात। खैरात। तेरा अपना क्या है इसमें, भर तो लिया तूने कशकोल। वक्त का एक आईना था, और उसमें खड़े थे हम उरियां। वक्त का एक आईना था, और उसमें खड़े थे हम उरियां। सच्चाई पर कब तक रहता आखिर खुश फहमी का खौल। वाह वाह। और सब आखिरी शेर है कि जब से आस का दामन थामा है दिल की मायूसी ने। जब से आस का दामन थामा है दिल की मायूसी ने। शाद नवाहो गिरदे जां का, कुछ तो बदला है माहौल। वाह। मैं नदिया का बहता पानी, मैं क्या जानूं अपना मोल। तूने मुझको बरता चखा, कैसा हूं कुछ तू ही बोल। तो वाह ये वाह एक वाह वाह। अलग रंग की गजल थी। जी जी। तो मैंने कहा कि मैं इसी से आपको शुरुआत करता हूँ। बहुत खूब। बहुत खूब। और देखिए गजल में और सुनाता हूँ। तन्हाई ने इतना तो एहसान किया है। तन्हाई ने तन्हाई इतना। ने इतना तो एहसान किया है, खुद से मिलने का रास्ता आसान किया है। वाह। तन्हाई ने इतना तो एहसान किया है, खुद से मिलने का रास्ता आसान किया है। एक लफ्ज है अकदार। जी अकदार कहते हैं वैल्यूज को, मूल्यों को। जी जी कद्र से बना है अकदार, वैल्यूज जी। मूल्य। खुद से मिलने का रास्ता आसान किया है, उनसे भी गिर जाते तो फिर क्या बचना था। वाह। उनसे भी गिर जाते तो तो फिर फिर क्या क्या बचना बचना था। था। जिन अकदार पे हर एक लम्हा मान किया है। हम्म, उनसे भी गिर जाते तो फिर क्या क्या बचना था। बचना था। जिन अकदार पे हर एक लम्हा मान किया है। और फिर देखिए कि आंखों, इसकी सजा तो एक दिन मिलेगी तुमको। वाह। आंखों, आंखों। इसकी सजा तो एक दिन मिलेगी तुमको।
तुमने मेरे सपनों का अपमान किया है। वाह वाह, सुंदर, आंखों बहुत सुंदर। आंखों इसकी सजा तो एक दिन मिलेगी तुमको। तुमने मेरे सपनों का अपमान मान किया किया है। है। और शेर सुनिए कि मैं जज्बों का, ख्वाबों का, एहसास का जंगल। वाह, मैं मैं जज्बों का, जज्बों का, ख्वाबों का, ख्वाबों का, एहसास एहसास का का जंगल। जंगल। इन सब ने मिलकर मुझको गुंजान किया है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं जज्बों का, ख्वाबों का, एहसास का जंगल। इन सब ने मिलकर मुझको गुंजान किया है। हलकान होता है जो परेशान हो जाना, जी परेशान करना। जी। उसने भी किस मंजिल तक मुझको पहुंचाया। उसने भी किस मंजिल तक मुझको पहुंचाया। एक ताकुब जिसने बहुत हलकान किया है। आहा, वाह। उसने भी किस मंजिल तक मुझको पहुंचाया। एक ताकुब जिसने बहुत हलकान किया है। वरना तो हर मंजर से मानूस थी आंखें परिचित। जी। वरना तो हर मंजर से मानूस थी मनुष्य। आंखें। लेकिन कुछ ने तो सचमुच हैरान किया है। ओहो हो, वरना तो बिल्कुल, हर वाह। मंजर से मानूस थी आंखें। लेकिन लेकिन कुछ कुछ तो ने तो सचमुच है। सचमुच हैरान किया है। शायद इसी को मान लो तुम, शायद इसी को मान लो अपने फन का हासिल। शायद इसी को मान लो अपने फन का हासिल। तुमने एक गुमनामी को पहचान किया है। बहुत बहुत खूब, शायद बहुत इसी को मान लो अपने फन का हासिल। तुमने एक गुमनामी को पहचान किया है। पहचान किया है। तन्हाई ने इतना तो एहसान किया है। खुद से मिलने का रास्ता आसान किया आसान, है। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। ये गुमनामी पहचान बनकर आपको कहाँ-कहाँ कितने मुल्कों में ले गई। एक किस्सा, आप पाकिस्तान भी कई दफा जा चुके हैं मेरे ख्याल से। जी हाल ही में भी एक कोई वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी जी आप जी गए। जी। मैं लेकिन 15-20 बार जा चुका हूँ। हाँ, ओह तो वाह! बहुत लोग लेकिन जब बहुत पहली चाहने बार वाले। पहला इन्विटेशन आया तो वो कुछ दिलचस्प सी बात हुई थी कुछ। हाँ, जी वो यूं हुआ था कि मैं एक्चुअली पहली बार जो मैं विदेश गया था, मतलब बाहर, 2000 में मैं दुबई और दोहा के मुशायरे में गया था। जी तो बहुत बड़े इंटरनेशनल, तो वहां मैं, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। जी। तो उसके बाद 5 साल तक मुझे किसी ने बुलाया ही नहीं। हम्म। तो 2005 में मेरे पास एक फोन आया। हम दिल्ली में कोई साहब थे, नाम नहीं याद है, कि भाई जी वो आपका नंबर मुझसे मांगा है इन्होंने, तो मैं, ये आपको पाकिस्तान जाना है जी और आप अपना पासपोर्ट भिजवा दीजिए और कल ही भेज दीजिए। जी तो मैं बड़ा खुश हुआ। मेरा नीचे ऑफिस था, मैं भागा के ऊपर गया। मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा ये पाकिस्तान से इनविटेशन आया है, वो पासपोर्ट मांग रहे हैं, वो जी। कल भेजना है। अब पता नहीं क्या उनको स्ट्राइक किया, बोली किसका फोन था? तो मैंने बताया कोई जानता नहीं ये। हम्म। तो कह रही कल 1 अप्रैल है, किसी ने तुमको बेवकूफ तो नहीं बनाया? मुझे भी लगा, मैंने कहा हाँ यार ये तो हो सकता है। तो खैर नेक्स्ट डे उनका, साहब का फिर फोन आया, बोलिए साहब जी ये एड्रेस है। और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 साल से आपको हम ढूंढ रहे हैं, और जितने भी शायर यहाँ आए या दुबई में मिले, कहीं मिले, सबसे आपके बारे में पूछा, सबने कह दिया कि हम उसको नहीं जानते। देखिए ये होता ओह, है हमारे मैदान में। हाँ हाँ। कई तो दफा बोले खैर जानने वाले भी कह देते हैं कि नहीं जानते। जी जी। ये भी होता है। दो लोग मेरे यहाँ आते थे, मेरे यहाँ बैठते थे। जी उन्होंने कहा बिल्कुल। कि सारे साहब वो तो ऐसी है, शौकिया शायर है, वो कहीं जाता वाता हम्म नहीं है। हम्म। और एक साहब ने तुम्हारे कह दिया कि वो तो इतने बड़े आदमी है साहब, वो मुशायरे उशायरे में जाते ही नहीं है। बहरहाल वो 5 साल के बाद वो रास्ता खुला, तो पहली बार मैं 1 अप्रैल को घर जी से निकला। और लेकिन वो पहला मुशायरा ऐसा था कि वो बहुत बड़ा मुशायरा होता है वहाँ। शहर कायद का मुशायरा होता है। तो वहाँ के नेशनल, कराची में शायद ना। कराची में, कराची में। तो वो वहाँ का जो नेशनल स्टेडियम है, उस स्टेडियम में मुशायरा होता है, और कम से कम 60-70 हजार का मजमा होता है। ओह और वाह। दुनिया का वाह। हर बड़ा शायर वहाँ मौजूद था। जी तो वहां मैंने पढ़ा। तो उसके बाद तो फिर वो यही शेर, मेरा जो पगड़ी वाला शेर, जी। तो उस दौरे के बाद, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं इंपोर्ट हुआ इंडिया। बाहर से मेरा नाम यहाँ आया।
कि जब आप वाह! देखो आपके यहाँ से ये शायर आया था। जी, तो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और चल रहा है धीरे-धीरे आज तक भी चला। अब तो कई बार हो गया 8-10 बार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये सब दुबई, दोहा, कतर, ये बहरीन वहरीन सब जगह हो चुका है। सिंगापुर वगैरह जितने भी मुल्क हैं जहाँ-जहाँ मुशायरे होते हैं, जी। तो जा चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ। अब मैं एक सवाल चलते-चलते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो नए लिखने वाले हैं, जी, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि अब जो लोग नए लिख रहे हैं, जो मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि वो जो कुछ भी लिख देते हैं, वो सोचते हैं बस अब तो कमाल हो गया और हम पता नहीं क्या पहुँच गए। जी, जी, कहीं उनमें ये चीज़ जैसे हम आपने कहा कि आपको कितने साल भर तक तो वो काट-छाँट होती रही और जी। ये चीज़ अब नहीं है, तो इसको कहीं शुरू होना चाहिए या क्या आप क्या कहना चाहेंगे उन नए लोगों से? इसके 2 रुख हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है इन लोगों को, बच्चे हैं। जी। कुछ लोग तो वाक़ई बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जी, जी, जी। बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हुँ, ईमानदारी की बात आपको बताऊँ, नए-नए लड़के, पिताजी 20-20, 25-25 साल के लड़के जी। बाकायदा उर्दू स्क्रिप्ट सीख के उर्दू में शेर कह रहे लिख हैं रहे हैं। और बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कमाल बिल्कुल, की शायरी बिल्कुल, कर रहे हैं, बिल्कुल, कमाल बिल्कुल की। लिख रहे अब मैं हैं। जी, 1-2 नाम लूँगा तो बाकी लोग बुरा मान जाएँगे, लेकिन कुछ लोग बहुत कमाल जी, और कुछ लोग बहुत खराब लिख रहे हैं, ये भी है। जी, नहीं, वो बहुत खराब भी लिख रहे हैं और उन्होंने ग्रुप बना लिए हैं आपस में, एक-दूसरे को फ़ेसबुक पे प्रमोट करके, वो भी जी, खेल चल रहा है। जी। लेकिन कुछ बच्चे वाक़ई ही बहुत अच्छा बहुत काम अच्छा कर लिख रहे रहे हैं। हैं जी, और जी, बहुत ही अ, उम्मीदें हैं उनसे कि वो आगे चल के अगर सर पे सवार ना हो गया ये सब, क्योंकि ये जी, जी। मुशायरों का और शोहरतों का मामला बड़ा खराब होता है, बड़ा बड़े लोगों को आदत लग बिगड़ते जाती देखा है है। फिर। जी, जी, जी। तो वो उसके बाद होता है कि वक़्त से पहले जो कामयाबी मिल जाती है ना, तो वो फिर लिखना बहुत दिन लिखना छूट जाता है उसके बाद जो छूट जाता है। खुद नहीं, फिर बिल्कुल। वो होता क्या है कि आपकी जो चीज़ आपको पसंद लोग कर लेते हैं, तो जी। फिर आप उसी को रिपीट करते हैं। हुँ, जो माल हुँ। बिक रहा है वैसा ही वही मिलता-जुलता चलने बनाओ, दो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वही वो फिर खत्म हो जाता है। जी। तो लोगों को आपको सही बताऊँ कि लोगों की मोहब्बत है, चाहने वालों की मोहब्बत है, लेकिन यहाँ उनकी मजबूरी ये है कि वो, एक मेरा शेर है कि उम, मैं शेर बोल रहा हूँ, लोग रोज़ कुछ ना कुछ नया देखना चाहते हैं, जी, है ना? मंज़र बदलते रहना ज़रूरी है अब यहाँ, जी। आँखों को रोज़ एक नई हैरत भी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कहते हैं अच्छा ये बहुत, अच्छा बहुत ये नहीं-नहीं जी, ये तो उससे अच्छा आ गया। तो जी। आपको अपनी एक तो अपनी रफ़्तार पे काबू रखना है हुँ। कि आप जिस रफ़्तार से चल रहे हैं, तो आप दूसरों को देख के दौड़िए मत। ये जी। अगर मेरी कोई बात नौजवान नहीं, सुन अच्छा रहा हो और उस मशवरा है, पे अमल सही है ना? बहुत बहुत आप सही अपनी बात है। रफ़्तार से जी, चलिए, जी, खुद को मुतमईन पहले करिए। जी। आप अगर मुतमईन हैं कहीं, हुँ, हुँ। तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है और जी, आप अपने क्रिटिक हैं, आप अपने नक़ाद हैं, आप अपने अगर निंदक हैं, जी, तो आप बहुत कामयाब हैं और अगर आप जी। अपनी तारीफ़ से अभी, मिज़ाज की बात है, हमें तो पता हुँ, नहीं कोई हुँ, कहता है तो इधर से हुँ। सुनते हैं, उधर से लेकर भूल भी जाते हैं। जी, लेकिन कोई अगर कोई कमी पॉइंट आउट करता है तो उसको मैं ज़रूर दूर करने की कोशिश सोचना करता है। हूँ। जी, जी, तो ये थोड़ा-सा जज़्बा आपके अंदर सीखने का होना चाहिए और देखिए, ये ज़िंदगी भर की दौड़ है, ज़िंदगी भर की मैराथन है ये। ये 100 मीटर की दौड़ नहीं है शायरी, नहीं है, जी। है ना? और शायरी को आप अपना प्रोफ़ेशन मत बनाइए यार, है ना? क्योंकि शायरी जो है, ये परफ़ॉर्मिंग आर्ट नहीं है। ठीक है, आप मुशायरों में पढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हवाई जहाज़ों पे घूम रहे हैं, 5 हुँ। स्टार होटल में आप रुक रहे हैं, लेकिन वो एक तपस्या के बाद मिलता है। अब मुझे 35 साल के बाद ये सब मैसर हुआ है। जी, जी, तो जी। आपको अगर वक़्त से ये पहले मिल गया है, तो उसकी कद्र कीजिए हुँ, और उसी हिसाब से मेहनत कीजिए। आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, बढ़ क्योंकि गई। आपको कामयाबी वक़्त से पहले मिल गई है, तो उसको अगर लंबा खींचना है, तो आपको जी, और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अगर इस बहुत बात को सही मान लें तो सही अच्छी बात है। बात है। जी, नहीं बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया ये। जी। आपका एक बहुत खूबसूरत शेर है जो मेरे ख़्याल से सारे नए बच्चों पे जो लिख रहे हैं, जो जो कुछ भी किसी भी फ़ील्ड में कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में कुछ कर रहे हों तो मुझे लगता है उन पर वो लागू हो जाता है। वो आप ही से सुनूँगी मैं एक लाइन आपको याद दिला देती हूँ, ये लोग हद्दे नज़र पर यकीन रखते हैं, जी। तू अपनी खाक से उठ और आसमान हो ये जा। ये लोग हद नज़र पर यकीन रखते हैं, तू अपनी खाक से उठ और आसमां हो जा। तो ज़ाहिर है कि आजकल यही है ना कि आपको जो नज़र आ रहा है, जो पहचान रहे हैं कि हाँ, तो
कहीं पहुंचना पड़ता है, तो आप जिस बिल्कुल, हाइट पे बिल्कुल। होंगे तो आप लोगों को नजर आएंगे, सर उठा के देखेंगे आपको। लेकिन उस हाइट तक पहुंचने के लिए आपको अपनी खाक से उठना पड़ेगा। तो जी, खाक से उठने वाला की बात वही है जो मैंने अभी कही है, जी, जी, कि जी। पूरी विनम्रता के साथ, इंकिसार के साथ, पूरे अपने आप को अलग रख के कि नहीं अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो खाक से उठने का मतलब वही है, हम लोग अपनी खाक से उठ के ही यहाँ तक अगर जहां भी पहुँचे। पहुंचे हैं, जी, सफर हमारा खाक से ही शुरू हुआ है। जी, तो जी। खाक से उठकर आसमान तक पहुंचने का जो सफर है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और मुझे वो टुकड़ा बहुत सुंदर लगा। आसमान तक पहुँचने की बात नहीं की आपने, तो कहा आसमान हो जा। जी, जी, वो हो सकते आसमान हैं आप। हो जा जो है ना, जी, वो जी, जी। इतना सुंदर लगा मुझे, तू अपनी बहुत खाक शुक्रिया, से उठ और आसमान हो जा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया भाई खुशबीर सिंह आपका निषाद आप जी। आपका आपने बहुत हमें शुक्रिया। वक़्त दिया और बहुत अच्छा रहा। हालाँकि मन तो नहीं भरा और ऐसे लग रहा है कि अभी तो बहुत से सवाल बाकी रह गए और सवालों को छोड़ दें, वैसे ही सुनना अच्छा लगता है, आप कुछ भी नहीं, बता नहीं, रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मेरा ख़्याल है मेरे हमसुखन में हम फिर एक बार कभी आगे आपका इंटरव्यू करेंगे ज़रूर, और ज़रूर। बहुत-बहुत मैं धन्यवाद। न्यूज़ीलैंड आके आपको इंटरव्यू दूँगा। जी, जी, वो भी एक आई थिंक बहुत पुराना वो ड्यू हो गया, ओवर ड्यू हो रहा है ड्यू वो है, आपका। ड्यू नहीं, इस बार तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा सके बच्चों के पास, ये तो जी, कोविड ने तो ऐसा कर दिया, वरना तो इन दिनों हम वहीं होते हैं। जी। तो दुआ कीजिए कि ठीक-ठाक हो तो ऑस्ट्रेलिया आएँ, तो वहाँ से फिर आपके पास न्यूज़ीलैंड भी आएँगे। बिल्कुल, मेरी दुआ और सभी की अब सभी यही दुआ करते हैं कि दुनिया के हालात बेहतर हों और लोग बिल्कुल, 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 पहले की बिल्कुल। तरह आ जा सकें और ये चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे खुश उम्मीद है रहिए। मेरे हमसुखन को सुनने वाले सभी लोगों को आज का ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इंतज़ार करें अगली कड़ी का। हम फिर मिलेंगे किसी नए शायर के साथ, इसी तरह बातें करेंगे और इसी तरह रोशनी महसूस करेंगे। शुक्रिया। नमस्कार।